बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इस्लाम फेम चैनल। तो आज हम 5 क्लास की इस्लामियात की बुक का चैप्टर नंबर 4 जुमातुल मुबारक की फजीलत के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नमाज जुमा की फर्जियत और अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में लिखें। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, नमाज जुमा की फर्जियत और अहमियत। नमाज जुमा की फर्जियत पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नमाज जुमा हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिस पर नमाज फर्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, आगे तर्जुमा, ए ईमान वालों, जब जुमा के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ जल्दी चल पड़ो। और उसके बाद पॉइंट है नमाज जुमा की अहमियत। जुम्मे के दिन की बड़ी अहमियत व फजीलत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसी दिन पैदा किया गया। नीज जुमा के दिन के बारे में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन सय्यिदुल अय्याम है, यानी जुमा का दिन बाकी तमाम दिनों का सरदार है। अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। हमने इसकी फर्जियत को किया कुरान के हवाले से और इसकी अहमियत बयान की हदीस के हवाले से। अगर आप इसको मजीद नोन करना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट पेज पर आप नमाज जुमा ना पढ़ने वालों के बारे में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बगैर किसी शरई उज़्र के मुसलसल 3 जुमे छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। ये हदीस भी आप बीच में शामिल कर सकते हैं अगर आप इसको मजीद लॉन्ग करना चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नमाज जुमा के आदाब बयान करें। इसका आंसर है नमाज जुमा के आदाब। नंबर 1, जुमा के दिन मिसवाक करना, गुस्ल करना, साफ कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 2, नमाज जुमा की पहली अजान के बाद खरीदो फरोख्त खत्म कर देनी चाहिए। नंबर 3, जुमा के खुतबे के दौरान खामोश रहना चाहिए और बातों से परहेज करना चाहिए। और इसी चीज के बारे में, खामोश रहने के बारे में, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम खुतबा दे रहा हो और तू अपने पास वाले आदमी से ये कहे कि तू चुप रह तो तूने भी गलत हरकत की। उसके बाद नंबर 4, जुमा के लिए जब मस्जिद में जाए तो जहां जगह मिले बैठ जाना चाहिए। गर्दनें ना फैलाएं और ना ही किसी को उठाकर उसकी जगह पर बैठें, क्योंकि इससे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, नमाज जुमा के लिए मस्जिद में आने वालों के लिए अजर व सवाब हदीस मुबारका की रोशनी में बयान करें। तो इसका आंसर है हदीस मुबारका है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमा का दिन आता है तो फरिश्ते जामे मस्जिद के दरवाजे पर आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाला ऊंट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है, उसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी देने वाले की तरह, फिर मेंढे की कुर्बानी का सवाब मिलता है, उसके बाद मुर्गी का, उसके बाद अंडे का। लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए आ जाता है तो ये फरिश्ते अपने दफातर यानी रजिस्टर्ड बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। और इसके जो हवाला जात हैं, जितनी भी अहादीस हैं और जितनी भी आयात हैं, उनके अगर आप याद करें तो और भी अच्छा है। आपको हवाला जात याद होनी चाहिए, जैसे कि ये हदीस अभी जो हमने क्वेश्चन में पढ़ी है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 929 है। उसके बाद हमारी सरगर्मियां स्टार्ट हो रही हैं। सरगर्मी नंबर 1 है, नमाज जुमा और आम नमाज के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करें। तो नमाज जुमा और आम नमाजों में जो फ़र्क है वो ये है कि नमाज जुमा में 2 अजानें दी जाती हैं, जबकि आम नमाजों में 1 अजान दी जाती है। दूसरा फ़र्क है कि नमाज जुमा के लिए खुतबा दिया जाता है, जबकि आम नमाजों में खुतबा नहीं दिया जाता। तीसरा फ़र्क ये है कि नमाज जुमा ज़ुहर की मुतबादल नमाज है, जबकि आम नमाजों में से कोई भी नमाज मुतबादल नहीं है, बल्कि वो अपने वक्त पर वही नमाज पढ़ी जाती है, वो किसी नमाज की मुतबादल नहीं है। नंबर 4 पे है, चौथा जो फ़र्क है वो ये है कि नमाज जुमा की कज़ा नहीं होती, जबकि आम नमाज कज़ा नमाज अदा की जाती है। लेकिन नमाज जुमा के लिए हमने पढ़ा कि अगर उसका वक्त गुजर जाए तो फिर हम नमाज जुमा अदा नहीं करते, बल्कि नमाज ज़ोहर ही पढ़ी जाती है, नमाज जुमा की कज़ा नहीं होती। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 है, जुमे के मसनून कामों की फहरिस्त बनाएं। और एक्टिविटी नंबर 3 है, नमाज जुमा में शरीक होकर मुशाहिदा करें कि इससे किस किस्म के मुआशरती फ़वाइद हासिल
होते हैं और ये फवाइद हमने चैप्टर में भी पढ़े हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि ये एक्टिविटीज हैं और ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं लास्ट वाली नंबर 2 पे और नंबर 3 पे ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जितना आप खुद पढ़ेंगे सर्च करेंगे उतना आपकी नॉलेज में ज्यादा इजाफा होगा। तो हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं इस वीडियो में, अगर आपको इसकी समझ ना आई हो या किसी भी चीज के बारे में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।